वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। तो रूबी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि स्कूल के हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही थी ब्रेक से पहले, तो आप मुझे ये बताइएगा कि उसको मतलब इन तमाम चीज़ों को लेकर चलने के लिए आपको जाहिर सी बात है अमाउंट की ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो कौन बेयर करता है? स्कूल के जो अखराजात होते हैं वो तमाम चीज़ें कौन बेयर करता है? जैसे अभी आपने खुद ही सवाल किया था कि आपके पास डोनेशन कहाँ से आते हैं, जो भी हमारे डोनर्स हैं वो इसको अखराजात को लेते हैं। इसके अलावा कुछ जो टीचर्स हैं फिलहाल अभी हम लोग उनको तमाम को सैलरीज नहीं दे सकते। अच्छा। तो कुछ हमारे साथ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह से हमारे एक्सपेंसेस अखराजात जो है बराबर हो जाते हैं कि कुछ हमारे साथ वॉलंटियर हैं, कुछ को हम लोग पे करते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया का जो है कोई अहम रोल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? जी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको मालूम है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वही तेज़ी से आगे जा रहे हैं। हमारा पेज है हुनरमंद फाउंडेशन के नाम से, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, और हमारी वेबसाइट है hunarmand.org.pk के नाम से। इस पर हमारा तमाम वर्क जितना भी, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है हुनरमंद का। तो हमारा जितना भी काम होता है वो वीडियोस, ऑडियोज और तस्वीर की सूरत में यहाँ पर मतलब रोजाना के हिसाब से हम लोग उस पर अपलोड करते रहते हैं। तो इसको लेकर ऑनलाइन मतलब एजुकेशन के हवाले से आपका कोई प्लान है, या मतलब अभी फ़िलहाल कोई ऐसी सिस्टम मौजूद है? जी, हमारा स्कूल से तो ऑनलाइन कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, चूँकि उन बच्चों के पास मोबाइल की या उस इंटरनेट की सहूलत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे पास हमारे फेसबुक पेज से हम ऐसे पाकिस्तान के हुनरमंद जिनको कोई नहीं जानता उनके लिए एक प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कोई ऐसी वेबसाइट आपकी है जो कि बच्चों में मतलब तालीमी काबिलियत को जो है वो इम्प्रूव कर सके? क्योंकि आजकल आपको पता है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन्स का जो रुझान है इतनी तेज़ी से बच्चों में बढ़ रहा है कि बच्चे जो है उस पर गेम और इसमें मतलब इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो आप मुतारिफ़ करवाना चाहेंगी कि बच्चे मतलब खेल कूद के साथ ही जो है अपनी तालीमी काबिलियत को भी बढ़ा सकें उसको लेकर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा एक प्रोग्राम चलता है हमारे पेज पर, जिसके अंदर हम एक हुनरमंद को मुतारिफ करवाते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही हमारा वो प्रोग्राम आता है उसके साथ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे, तो स्कूल गोइंग तो बच्चे मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे नौजवान जुड़ जाते हैं जिनको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को भी मिलता है, और वहाँ पर वो कुछ ना कुछ अपना टाइम इस तरह का सोशल मीडिया पे लगा देते हैं कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये है, इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह करे ये पेंडेमिक की सूरत हाल जल्दी ख़त्म हो जाए, हमें ऑनलाइन की तरफ जाना ही नहीं पड़े, तो हमने अपने बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को रखा हुआ है कि हम उनको किसी न किसी तरह से ऑनलाइन फैसिलिटीज़ इंशाअल्लाह ताला देंगे। लेकिन मतलब जिस तरह का ये सिचुएशन चल रही है तो उसमें यही सुनने में आ रहा है कि अब जो है ज़्यादातर ऑनलाइन की तरफ ही सारी चीज़ें जाएंगी, तो मतलब उस हवाले से कोई ऐसे अभी फ़िलहाल इक़दामात नहीं है आपके? कि नहीं, हमारे सिर्फ मैंने बताया ना कि सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि स्कूल के बच्चे तो हमारे पास से चले गए, अब उनके पास घर पर कुछ इस तरह का टूल नहीं होता, ना मोबाइल है, अगर सेलफोन है भी तो उनके पास इंटरनेट नहीं होता। तो अगर हमारे कुछ प्रोग्राम होगा भी तो हमारे स्कूल के बच्चे उसको अवेल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पेज पर मैंने जैसे बताया काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको लर्निंग में मदद कर सकती हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशन के हवाले से, स्किल्स के हवाले से बात हो रही है हमारी, तो मैं आपसे मतलब पर्सनल जो है आपकी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताइए कि काम तो चलता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप वर्किंग वुमेन के साथ साथ जो है एक जाहिर सी बात है आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह से, ठीक है? तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से, और अभी वो आपको जैसे मालूम है इस वीडियो में मैंने बताया था, अभी मैं मौजूद भी है, और ही इज़ 12-13 ईयर्स ओल्ड और स्कूल गोइंग है माशाल्लाह। और उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से घर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को मतलब लेकर इतने सारे माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, तो इस सब चीज़ों को लेकर आपको अपने घर की देखभाल में कुछ मुश्किलात होती होंगी ज़रूर? देखिए बिल्कुल होती है, लेकिन हम जब एक मंजिल का तयन कर लेते हैं, जब हम एक किसी गोल को अचीव करने का सोच लेते हैं ना, तो फिर उसके हुसूल की जो लगन होती है वो हमें एक तो चैन से नहीं बैठने देती, और फिर वो जो वक्त का जो है उसको टाइम मैनेजमेंट वो खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है,
मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत समझदार है, वो समझते हैं कि मम्मा को किस वक्त क्या काम है ज़्यादातर, क्योंकि आजकल आपको मालूम है ऑनलाइन वर्क चल रहा है, हर वक्त सेल फोन का यूज़ है, तो वो समझते हैं कि मम्मा को जो है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड मदर। मेरा बेटा मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, मेरी फैमिली के दूसरे लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो आपका इन फ्यूचर अपने बेटे को जो है इसमें इन्वॉल्व करने का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है इन्वॉल्व करने का आपका है कुछ? जी idea? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बेटे को इन्वॉल्व कर चुकी हूँ। इसके अलावा मेरी फैमिली में मेरे भांजे हैं, भतीजा भतीजी हैं और दूसरे बच्चे हैं। हम जब दस्तरखान लगाते हैं, हम अफ्तार डिनर भी लगाते हैं पूरे महीने रमज़ान में, तो जो सबसे दूर खड़ा करती हूँ मैं अपने बेटे को करती हूँ पानी पिलाने के लिए। सबसे पहले जो आगे होते हैं मेरी फैमिली के बच्चे, आगे जाकर बढ़ बढ़ कर काम करते हैं। हमारा कोई इवेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो वॉलंटियर करते हैं मेरी फैमिली करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा और मेरी फैमिली के दूसरे बच्चे अभी से इस काम में हैं, क्योंकि मैंने चले जाना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हुनरमंद बंद हो जाए। हुनरमंद को हमेशा चलते रहना चाहिए। तो अभी से ये मैं जो क्या कहते हैं अर्क है ना, ये अभी से मैं अपने बच्चों में डाल रही हूँ कि आपको ये काम करना है। नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका जज्बा है। अल्लाह पाक आपको जो है इसमें कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि रमज़ान के अलावा, जैसे रमज़ान में आपने बताया इफ्तारी वगैरह का इंतज़ामात भी जो है आप लोग करवाते हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ओकेजन्स हमारे आते हैं, तो उस सिलसिले में कोई खदमात हैं आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल शाज़िया। अभी जब मुहर्रम आता है तो हम लोग तकरीबन 7 तारीख से 10 तारीख तक सबील पानी की, शरबत की भी, खाने का लंगर वगैरह हम लोग करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे इस्लामी ओकेजन्स आते रहते हैं उन पे रोड पे सबील कह लें, हीट स्ट्रोक कैंप कह लें, पानी का कैंप कह लें, खाने का लंगर आप उसको कर लें रबीउल अव्वल के ऊपर, इस तरह से हमारी चलती रहती है। रोज़ाना तकरीबन हमारे पास 100 से ज़ायद बच्चे हैं, तकरीबन 60 से 70 बच्चों का रोज़ाना का खाना माशाल्लाह से हमारे यहाँ से होता है। ओकेजनली हम ये तमाम चीज़ें करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जैसे ईद पे जो है गरीब बच्चों में कपड़े तकसीम किए जाते हैं और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो तकसीम की जाती हैं, तो उस हवाले से आप मुझे बताइए कि ईद पर क्या इंतज़ामात होते हैं आपके? जी बिल्कुल, ईद पर हम रमज़ान में ही आखिरी अशरे में कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मुख्तलिफ जो आपके शेल्टर होम्स होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, ईदी विलेज होता है, वो हम वहाँ पर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे एक चीज़ याद आ गई जो मैं बताना चाहूँगी। एदी साहब के यहाँ ईदी विलेज हम लोग जाते हैं ईद के दूसरे रोज़। मैं और मेरी फैमिली पूरी ईदी विलेज जाती है। सुबह हम लोग तकरीबन 11:30 बजे तक चले जाते हैं, पूरा दिन उन बच्चों के साथ गुजारते हैं ईद का, उनके लिए खाना, उनके लिए ईद के कपड़े, तहाइफ और एक मैजिक शो भी हम वहाँ पर करते हैं। इसके अलावा हमारे अलावा बहुत सारी NGOs वहाँ पर आती हैं जो ईदी विलेज में अपना टाइम गुजारती हैं। वहाँ पर एक तकरीबन सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और हम ये 2016 से कर रहे हैं, 2016 से और आज तक हमने कोई ईद ऐसी नहीं मिस नहीं किया। ये ईद का दूसरा दिन हम, मेरी फैमिली में भी सबको पता है, ईद के दूसरे दिन हम लोग ईदी विलेज जाते हैं। तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर ईद के चौथे दिन हम लोग 4th डे ऑफ ईद हम लोग एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उनका खाना होता है, उनके लिए गिफ्ट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और रमज़ान में हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके होते हैं, ये चीज़ हमारी चलती है। अच्छा, अभी फ़िलहाल आपका कोई शेल्टर होम टाइप का कुछ इस तरह का आपके पास इंतज़ामात नहीं है? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया शाज़िया, हमने अभी 2015 के आखिर से काम स्टार्ट किया था, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की तरफ आए, फिर हम स्कूल के ऊपर स्कूल को डेवलप कर रहे हैं। मेरा यही इरादा है कि हम स्कूल को एक अच्छे सिस्टम के साथ डेवलप करें। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम पहले स्कूल डेवलप कर लें अपना, तो शेल्टर होम, ओल्ड एज होम की तरफ भी ज़रूर आएंगे। हाँ, इसके लिए मेरा, क्योंकि मैंने देखा हमारी सोसाइटी के अंदर जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं हमारे, या शेल्टर होम, वहाँ पे रहने वाले लोग और मायूस होते हैं और बीमार होते हैं। मैं चाहती हूँ कि कराची से थोड़ा सा दूर हो, किसी पुरफिजा मकाम पर एक गांव टाइप की जगह होनी चाहिए, वहाँ पर खुला सा माहौल हो जहाँ पर आप इनको ले जाके रख सकें। तो उनके लिए वो वाला माहौल अच्छा है। और साथ में जिसको जो हुनर आता है, जो काम कर सकते हैं हमारे बुजुर्ग, उनसे वो काम भी करवाया जाए, ताकि उनको ज़िंदगी का एहसास होना चाहिए, जी हम भी ज़िंदा हैं। हम ले जाके ओल्ड एज होम में बस उनको डाल देते हैं कि जी
ان کو سمجھایا جائے کہ یہ اچھی لائف ہے, آپ اسے گزاریں. تو میرا اس طرح کا کچھ کرنے کا ارادہ ہے, ایک جسٹ جیل خانے کی طرح شیلٹر ہوم بنانے کا ارادہ نہیں ہے. بالکل بالکل, بہت اچھی آپ کی سوچ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے مسلمان جو ہماری کمیونٹی ہے اس پر تو آپ کام کر رہی ہیں, تو دوسرے جو ہمارے مذاہب کے لوگ ہیں جیسے کرسچنز ہیں, ہندو ہیں, تو ان کے اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی خدمات ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسا مطلب آپ کے کہہ لیں کہ کوئی ایسے پلانز ہیں جو ان کے بارے میں بھی آپ سوچتی ہیں؟ جی بالکل, مجھے ایک ایوارڈ جو ملا ہے وہ کرسچن یونٹی والنٹیئر آرگنائزیشن ہے, ان کی طرف سے بھی ایک ایوارڈ مل چکا ہے, چونکہ میں نے ان کے ساتھ کچھ پروگرامز کیے تھے, اس کے اطراف میں انہوں نے مجھے دیا. اور اس کے علاوہ ہمارا گردوارہ ہے یہاں پر کراچی میں صدر کی طرف, وہاں پر بھی ہمارے کافی سارے ایونٹس ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے پاس مذہب سے بھی جو بڑا ایک ہم جو اسلام کہتے ہیں, کرسچن کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں, ان سے بھی بڑا ایک مذہب ہے, وہ ہے انسانیت. اور جو ویلفیئر کر رہا ہے وہ انسانیت کے لیے کرتا ہے. ہم رنگ و نسل مذاہب سے ہٹ کر کرتے ہیں. بالکل نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہوتی ہے این جی او, ہم کوئی پروفٹ نہیں لیتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے نان پولیٹیکل بھی ہوتی ہے اور نان ریلیجیس بھی ہوتی ہے, جس میں ہم مذہب کو نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں فارم میں جب آپ ممبرشپ فارم بھرتے ہیں تو اس میں ریلیجن کا آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ ہم انسانیت کے لیے کام کریں. تو ہمارے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں, آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ اس کے اندر ہر مذہب کے بچے ہیں, اور ہم نے وہ رکھا ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں کبھی کسی سے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ ہندو ہیں, کون ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے درد کو دور کیا جائے اور اس کے بعد اس سے اس کی ذات اور مذہب پوچھا جائے. بالکل. ناظرین, جہاں بات آتی ہے کہ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سب کا ہے, اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, اللہ جو ہے وہ ہر مذہب کے لوگوں کا ہے. تو اسی طرح سے جہاں بات آتی ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی, تو اس میں بھی رنگ, نسل, مذہب کچھ نہیں دیکھا جاتا. اس کا کام جو ویلفیئر ہوتی ہے اس کا کام صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہوتا ہے. ہماری بات چل رہی تھی تعلیم کے حوالے سے, تو آپ نے اپنے اسکول کا ذکر کیا تھا مجھ سے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں کوئی موٹیویشنل ایونٹس ایسے ارینج کرتی ہیں آپ جس سے بچوں میں جو ہے وہ مطلب سمجھ لیں کہ ایک موٹیویشن جو ہے بچوں میں کریٹ ہو؟ جی جی شازیہ, بالکل, ہم گاہے بگاہے اس طرح کے پروگرامس رکھتے ہیں جس سے بچے موٹیویٹ بھی ہوں, ان کی انرجی بھی بوسٹ اپ ہو. جیسے کہ ابھی ہم نے لاسٹ ویک میں ریڈ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ہماری سوسائٹی سے, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر سے بہت سارے لوگ ویل نون پرسنالٹیز آتے رہتے ہیں جو ان کے ساتھ سیلیبریشن بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو گفٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک تو یہ موٹیویشن ہو جاتی ہے. سیکنڈ, کچھ ہمارے پاس جو تعلیم سے ہی متعلقہ لوگ ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں اور ہمارے پاس بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ان کو کچھ اچھی چیزیں بھی بتاتے ہیں, اور کچھ اسٹوری بکس بھی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ نعت کاؤنسل ہے ہماری, وہاں سے بھی ایک ہمارے پاس نعت خواں آتی ہیں جو ہمارے بچوں کو ٹرین کرتی ہیں. اب ہمارا فیوچر میں پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی ہم بچوں کو ایک آؤٹ ڈور پکنک پر بھی لے کے جائیں, لیکن چونکہ وہ بچے تھوڑا سا اس ایریا سے ہیں کہ ان کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آؤٹ ڈور لے جا کر. ابھی کرکٹ STWO کا ایک کرکٹ ایونٹ تھا, اس میں ماشاءاللہ سے ہمارے بچوں نے پرفارمنس دی ہے, نیشنل اینتھم کی ایک ٹیبلو پیش کیا ہے. تو اس طرح کے کافی سارے ایونٹس ہمارے پاس ہوتے رہتے ہیں آئے دن. بالکل, بہت اچھا. اور ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ چلتی رہے گی. ناظرین, ایک ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, تو چلتے ہیں بریک کی طرف.